Good evening, student. Today we are going to start MCQs of chapter 7, which is coordinate geometry. The first question, distance of the point P from x axis. वैसे भी आपको पता होना चाहिए x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो y की वैल्यू होगा और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो x की वैल्यू होगी। तो x एक्सिस से यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है तो y की वैल्यू यानी कि 3 हो जाएगा। बट कैसे होगा? यू कैन चेक हियर, ड्रॉ एक्सिस कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्लेन में। तो ये y और दिस विल बी y डैश और 2 सपोज करिए दिस पॉइंट इज़ 2 3। तो इस पॉइंट की यहाँ हम एक्सिस में 2 डिस्टेंस कवर करके आए हैं और y में 3, देन दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट इज़ 2 3। तो अब बताइए x एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी है इसमें? ये वाली डिस्टेंस क्या है? y इक्वल टू 3। ठीक है, और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा होता तो x इक्वल टू 2 हो जाता, राइट। तो B is the correct option. Next question, question number 2. The distance between point this and this. How you will find the distance? Suppose 0, 6, 0, 6 and this point is x1, y1 and another point x2, y2. तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। यहाँ पे x2 क्या है? 0, माइनस x1 ऑल्सो 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1। तो -2 y2 है, माइनस y1 6 का स्क्वायर। 0 तो ये 0 हो गया, -2 -6 -8 का स्क्वायर। कहाँ पे है ये? रूट के अंदर। तो -8 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर विल बी प्लस 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 8 यूनिट। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये अप्लाई करके बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए मैंने कहा था अगर हम कार्टेशियन प्लेन में ये पॉइंट लेते हैं आपका -6 और 8 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सपोज दिस इज़ -6, एग्जैक्ट नहीं ले रही मैं, ऐसी एक आइडिया से एक पॉइंट शो किया। अब इसकी डिस्टेंस कहाँ निकालनी है आपकी? ओरिजिन से। ओरिजिन है 0, 0। तो क्या हो जाएगा? -6 -0 का स्क्वायर एंड प्लस 8 -0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो -6 -0, -6 का स्क्वायर 36 प्लस का हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो रूट 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 यूनिट। यानी कि इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी आ गई? 10। और डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई की ओरिजिन से डिस्टेंस। ओके, तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 0 5 और -5, 0। तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, रूट 0 -5 तो प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 5 -0 का स्क्वायर। 0 प्लस 5 तो 5 जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 -0 अगेन 5 का स्क्वायर 25। लेकिन ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, 25 + 25 देयर विल बी 50 और 50 का स्क्वायर रूट इसके फैक्टर कर लिए 5 5 और 2। तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा? 5, जिसका पेयर बनता है रूट के अंदर 2, यानी कि 5√2 यूनिट। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यू ऑल नो, रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, उससे हमें निकालना होता है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? AOBC इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices are this, the length of its diagonal। तो आपको पता है रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर आप ड्रॉ करो AOB और C, आपको A के कोऑर्डिनेट गिवन है 0, 3 और AOB आपको पता है 0, 0 और B भी आपको पता है 5, 0। मैंने रफ फिगर बनाया। तो ए बी जो डायगोनल होगा वही ओ सी भी होगा। तो ए बी की लेंथ निकाल लीजिए 0, यानी कि ए बी की डिस्टेंस। ठीक है, हाउ यू विल फाइंड ए बी? वही आपका डायगोनल है, रूट
x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस फाइव जाएगा का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस 0, y1 क्या है 3, यहाँ पे क्या है 0, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर. दिस विल बी माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9. इट विल बी रूट 9 और 5 14 34 स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट. सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. पर्टिकुलर आपको जैसा करेक्ट डायग्राम भी बना सकते हो, बट रफ आइडिया के लिए आप ऐसे सिंपली डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हो. द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वर्टाइसिस ऑफ दिस. ठीक है. पेरीमीटर आपको निकालना है, तो इसका मतलब सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करो ए बी और सी. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड. सम ऑफ ऑल साइड 0 4 है ये आपका 0 0 है. दिस वर्टेक्स इज 3, 0. तो सबसे पहले आप निकालोगे ए बी, ए और बी के डिस्टेंस, फिर ए और सी के बीच के डिस्टेंस, और फिर बी सी. फिर तीनों को ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. ए और बी के बीच के डिस्टेंस. तो देख लो आपके ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टाइसेस. सबसे पहले ए बी निकाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यहाँ ए बी स्क्वायर लिखा है रूट को हटा करके. बाद में जो आएगा उसके अंदर उसमें स्क्वायर रूट लगा दोगे. तो 16 का स्क्वायर रूट 4. ए बी तो आपका 4 हो गया. फिर आपने ए सी निकाला और ए सी स्क्वायर 25 आ गया, तो ए सी 5 आ गया. फिर बी सी का स्क्वायर निकाला 9, बी सी आ गया 3. तो सबको ऐड कर दो अब, ए बी प्लस ए सी और प्लस बी सी. अब बताइए ए बी कितना है? 4 प्लस 5 प्लस 3. 4 5 9, 9 और 3 12 सेंटीमीटर जो भी आ रहा है आपका. दिस विल बी योर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल. वर्टाइसेस आपको गिवन है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए. सबसे पहले इसमें भी ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, फिर सी ए निकालोगे. आपको पता चल जाएगा कि साइड अगर सब अलग अलग हैं तो कैसा होगा? स्केलन ट्राइंगल होगा. अगर 2 साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलिस ट्राइंगल होगा, और अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी साइड की लेंथ क्या आ रही. सबसे पहले साइड निकाल के फिर पता चलेगा आपको. अगर स्केलन ट्राइंगल होगा हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर आइसोसेलिस होगा तो भी आप हीरोन फॉर्मूला, इक्विलेटरल होगा तो सीधे एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे. एक तो ये तरीका है. दूसरा, वेन एवर यू हैव गिवन ऑल वर्टाइसेस, देन आफ्टर यू हैव टू गिव द आंसर द एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन हाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सीधे सीधे आप लिख सकते हो 1/2, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, x1 y2 माइनस y3 जब आपको वर्टाइसेस गिवन होंगे, प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 फिर y1 माइनस y2. ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है. अब यहाँ पर आप 1 बाय 1 आपको x1 y1 गिवन है, x2 y2 और x3 y3 सब वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट द आंसर. देख लो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये फॉर्मूला रख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल. यहाँ पर सभी वैल्यू को 1 बाय 1 पुट किया. x1 की वैल्यू 3 है, y2 यहाँ पे क्या है 0 है, माइनस y3 4, तो 0 माइनस 4 प्लस x2 है फॉर्मूले में, x2 क्या है 7, यहाँ 7 रख दिया. फिर y3 क्या है यहाँ पे 4 है, y3 माइनस y1 0, फिर प्लस x3 क्या है यहाँ पे 8 और y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 0. ठीक है. फिर सॉल्व किया, 3 4 जा 12 माइनस का, और 7 4 जा 28 और 0 तो ये 0 हो गया. तो इनको ऐड करके 16 डिवाइडेड बाई 2 8 स्क्वायर यूनिट. ठीक है. ये आपका एरिया आ गया. फिर आपको गिवन है साइड्स या सॉरी वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. कैसा ट्राइंगल होगा पूछा है. राइट होगा. राइट कब होता है? जब बिगेस्ट साइड का स्क्वायर अनदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आए. पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाइड करेंगे इसके साइड तब. आइसोसेलिस कब होगा? जब 2 साइड इक्वल आएंगे. इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल. स्केलन ऑल साइड विल बी डिफरेंट. ठीक है. तो अब चेक करते हैं ए बी बी सी और सी ए निकाल के. देख लो ए बी का स्क्वायर निकाला, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 8 आ गया. ए और सी के बीच की डिस्टेंस वो आपका 5 आ गया. फिर बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाला तो ये भी आपका 5 आ रहा है, यानी कि 2 साइड इक्वल आ रहे हैं. तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल.
ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दो साइड आपके इक्वल आ गए। नेक्स्ट देखो, पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इन द रेशियो इंटरनली लाइज। इंटरनली अगर लाई कर रहा है तो आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ऐसा पॉइंट जो ये दो पॉइंट यानी कि ए और बी अनदर पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है 7, -6 और इसके हैं 3, 4। इसको इंटरनली 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है सी पॉइंट। तो सी के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, जबकि M1 और M2 का जो रेशियो है वो 1:3 है, 1:2 है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दोगे ये, यानी कि मैंने सी कहा था, इन्होंने पी लिया है। तो अगर इंटरनल डिवाइड करता है तो M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2 प्लस लग जाएगा M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। x निकालेंगे तो M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2 और y निकालेंगे तो M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। तो x1 x2 और M1 M2 सब आपको गिवन था, ये लगाया फॉर्मूले में तो x और y आपको पता चल गया। अब बताइए x आपका पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट पे है ये? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस, यानी कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। और ऐसा पॉइंट आपको बताना है जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ऐसा पॉइंट तो आपको पता है मिड पॉइंट ही होगा, जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये दो पॉइंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट। तो अगर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं x1 + x2 मिड पॉइंट यानी कि अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अप्लाई कर लेंगे हम x1 y1 x2 y2 आपको गिवन है। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने x1 + x2 y1 + y2 यानी कि 0, 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices आर गिवन। A B और C गिवन है, तो फोर्थ वर्टेक्स आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, कैसे पता चलेगा? ये A है, नेक्स्ट B पैरेललोग्राम में, और आपको C और D गिवन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A भी पता है, B भी पता है और C D पता है, D आपको फाइंड आउट करना है। लेट D x, y हम ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा इसमें? पहले हम निकालेंगे AC का बाइसेक्टर, ठीक है, और फिर BD का, फिर दोनों को, क्योंकि ये क्या है, AC क्या है इसमें? डायगोनल है, और BD भी क्या है? डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वी नो डैट द डायगोनल ACBD और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो बाइसेक्ट कर दिया, ये हमें पता है इतना। तो इसका मतलब जब बाइसेक्ट करेगा तो जो BD का मिड पॉइंट होगा वो किसके इक्वल होगा? AC का मिड पॉइंट। और आपको पता है B और D के कोऑर्डिनेट D में निकालना है आपको। D को हमने XY लेट कर लिया, बाकी A B C सब के आपको गिवन है। तो हम जो मिड पॉइंट ऑफ AC डायगोनल AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD फॉर्मूला लगा दिया। अब AC का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, मिड पॉइंट तो सबका एक ही होता है, x1 + x2 फॉर्मूला, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। सेम यहाँ पर भी BD के लिए x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2 सॉल्व किया, ये आ गया तुम्हारा 3 सॉल्व करके। यहाँ पे इस टाइप का कुछ ऐसे आया। फिर यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं? कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सबको जो A B C D है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ले लिया, ताकि आपको वैल्यू पुट करने में ईजी रहे। ठीक है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड कंपेयर किया हमने। यहाँ देख लो, ये इससे कंपेयर किया x4 + 6/2 = 3, और इसको इससे कंपेयर किया तो 2 3 जा 6 हो गया, x4 = 6 - 6 0, और 2 3 जा 6 6 - 7 y4 = -1।
ठीक है। तो पॉइंट वर्टेक्स आपका जो फोर्थ वर्टेक्स है 0, -1। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द पॉइंट P 2, 1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A और B। ठीक है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन फिट बैठेगा? जो ये P पॉइंट है वो A और B को, ठीक है, जो P पॉइंट है A और B को डिवाइड कर रही लाइन सेगमेंट। तो अब किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये हमें नहीं पता। तो M1 M2 निकाल लीजिए पहले। M1 रेशियो M2 कैसे निकलेगा? यू नो डैट दिस इज़ 4, 2 एंड दिस इज़ 2, 1। सॉरी, ये मैंने आगे पीछे कर दिए हैं। दिस इज़ 2, 1 P के और 4, 2 और ये पता है 8, 4। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा P के लिए? आपको पता है जो x होता है वो क्या होता है? M1 x2 जब हमें रेशियो निकालना हो प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला होता है M1 प्लस M2। तो यहाँ पर x क्या है? 2 है। फिर y क्या होगा? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, y यहाँ पर 1 है। ठीक। और x1 y1 x2 y2 यहाँ से M1 M2 रेशियो निकल के आ जाएगा आपके पास। तो A ये आपका P है और ये B है। M1 को K ले लिया, M2 को 1 ले लिया है, क्योंकि अगर M1 M2 को भी लिख सकते हैं M1 रेशियो M2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है K रेशियो 1 में, तो K रेशियो 1 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। M1 M2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? K रेशियो 1, या फिर M1 M2 में ही आप सॉल्व करोगे, आपको जैसा बेटर लगता है। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 फॉर्मूला, y इक्वल टू दिस। x और y की वैल्यू 2 और 1 था, पुट कर दिया, सॉल्व किया इसे। जब हम सॉल्व करेंगे इनको दोनों को सेपरेटली, ये यहाँ से सेपरेट हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? k की वैल्यू देखो, k इक्वल टू क्या है? -1/3 दोनों ही वैल्यू से। जब या फिर M1 और M2 का रेशो ये भी -1/3 मिल रहा होगा। ठीक है। अगर M1 M2 लेते, इन्होंने K और 1 का रेशो लिया है, तो K आ गया -1/3। उसके बाद अब वेरीफाई करो -1, 3। ठीक है। तो AP और PB -1/3 आ रहा है, इसका मतलब AP -1 1 पार्ट आउटसाइड है, और PB कितना है आपका? 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है। उसके बाद AB कैसे निकलेगा? AP 1 यूनिट है, 1x ले लिया सपोज, और फिर हमारा AB निकल के आ जाएगा आपका 3x - 1x। कैसे, क्यों लिया हमने ये बाहर? क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है ये P इनसाइड नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया जब K की वैल्यू या रेशियो आपका नेगेटिव आया तो हमें पता चला जो डिवीज़न है वो एक्सटर्नल डिवीज़न है, बाहर से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब AP और PB का रेशियो आया। तो हम क्या निकालेंगे अब? AP इक्वल टू -1 1 पार्ट ऑफ आउटसाइड ऑफ AB। ठीक है। और PB इसमें क्या है? 2। कैसे, ये लिया P बाहर लिया, तो AP आपका 2 और पूरा क्या है? -1/3 है, यानी कि बाहर से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका 3 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट कितना बचेगा? 2। ठीक। तो वही दिखा रखा है उन्होंने। उसके बाद AB आप निकाल लेना, यहाँ से AB कैसे निकलेगा? 2 के रेशियो में निकलेगा, और AP है 1/2 AB। तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ P इक्वल टू दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन से है ना? ये जो है ये मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट है दिस। ठीक। तो आपको दिखा रखा है मिड पॉइंट PXY। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस, PXY इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। सपोज QR हमने कोई पॉइंट्स ले लिए हैं, तो अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, और इसको हमने कंपैरिजन कर लिया, और Q और R हमें गिवन है इसमें। ये थोड़ा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस कट वाई एक्सिस। अगर कोई एक लाइन वाई एक्सिस को कट करेगा, वहाँ पर एक्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। द गिवन पॉइंट दिस। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग G द पॉइंट दिस कट वाई एक्सिस एट।
वाई एक्सिस में मैंने कहा एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जहाँ पर लाइन सेगमेंट वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस ये है, और इसको अगर कट कर रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू सपोज वाई लेट कर रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये वाई एक्सिस पे है तो देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। इसको वाई एक्सिस पे कट करता है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू वाई ले लीजिए। बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 1,5 ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, यहाँ 4,6 गिवन है, ओके। देन वी कैन फाइंड हियर, जस्ट मिनट है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें गिवन था, ये हमने 2 पॉइंट लिया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो एक्स 0 होगा और वाई वाई होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये ए है और ये बी है। कैसे निकालोगे, ये ओ है सपोज, तो ओ ए इक्वल टू क्या लिख दोगे, ओ बी। तो ओ ए का फॉर्मूला लगाओगे, ओ डी में, ओ बी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला, ओ ए इक्वल टू ओ बी करके यू विल गेट योर आंसर। फिर दोनों साइड कंपैरिजन कर लोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई। उसके बाद आपका पॉइंट, यहाँ तो एक्स में तो सब 0 ही है, ये है, इनमें से ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ एक्स 0 नहीं है। तो यानी कि ए बी सी में से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। जब ओ ए ओ बी के इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लोगे। यहाँ पर पी लिया है मैंने, ओ लिया था, ये हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, यानी कि ए और पी, ए पता है आपको गिवन है, बी भी गिवन है, और पी के कोऑर्डिनेट 0 वाई ले लिया। तो जब आप ए पी निकालोगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, फार्मूला पुट कर लिया। फिर ऐसे बी पी के लिए भी फार्मूला पुट कर लिया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में ओपन करोगे इसे तो ये होगा, और यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास आया। तो जैसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। y की वैल्यू y 13 है, तो x तो 0 था, 0,13 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। थैंक यू।